हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर पल न्यूज। मैं हूं आपके साथ अमित नेगी। आज इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इप्टा संस्था के संस्थापक डॉक्टर परमानंद मोदी जी। मोदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, नमस्कार सर। मोदी जी, जैसे आपने इप्टा संस्था, ये बेसिकली है क्या, आप थोड़ा समझाएं मेरे को। यह एक ऐसी संस्था है जिन्हें भगवान से भी ऊपर का दर्जा गुरुओं को दिया गया है, जिसमें दूसरे शब्दों में ये कहा जाए कि इन्हें राष्ट्र निर्माता भी कहा जाता है। लेकिन इसका अधिकार हम सबों को सदियों से अभी तक नहीं मिला है। इसको लेकर के यह इप्टा, इंडियन प्राइवेट टीचर एसोसिएशन, यह एक विद्वानों की संगठन कही जाती है, विद्वानों की टोली कही जाती है। और इस इप्टा का मुख्य उद्देश्य बेहतर मेहनत करता हूं, बेहतर शिक्षा देता हूं और बेहतर संस्कार देता हूं। फिर भी संविधान के हमारा संविधान में हमारा अधिकार नहीं होना, ये अपने लिए इस संगठन का एक विडंबना है। जी सर, मैं एक बात आपसे जानना चाहूंगा, जो इप्टा संस्था है, आप किस नीति को लेकर अभी हमसे आप बात कर रहे हैं, तो किस नीति को आप फॉलो करते हैं? सरकार की जो कौन सी ऐसी योजना जो आप उसके थोड़ा सा उससे आप प्रभावित नहीं है, जिस पे आप बात करना चाह रहे हैं? यह सबसे पहले मैंने इसके आगे भी कह दिया कि ये विद्वानों की संगठन है, अर्थात इस हमारे संगठन में टोटल एमबीए, बीए, ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री है जी। और सभी विभाग के एक्सपर्ट भी हैं जी। मेरा कहना यह है कि मैं दो बातों पर भारत सरकार के बहुत दिनों से ये बातें आ रहा है। मैं भारत सरकार की दो पॉइंट को यह संगठन दृढ़ संकल्पित है पूरा करने का। पॉइंट नंबर वन, भारत की नई शिक्षा नीति को सुदृढ़ करना। दूसरा पॉइंट नंबर 2, भारत के आत्मनिर्भर भारत के सपना को पूरा करना। आगे इसलिए भारत की नई शिक्षा नीति हो या पुरानी शिक्षा नीति हो, मैं भारत सरकार के आम से लेकर खास नागरिक तक हमारा एक ही शब्द है कि जितने भी प्रशासनिक पदाधिकारी बहुत अच्छे कुर्सी पे बैठे हुए हैं, तो मेरा सवाल है कि वह महानुभव सिर्फ एक ही शब्द बता दें, क्या बचपन से लेकर के ABCD से लेकर के तालीम बनने तक कहीं न कहीं निजी शिक्षकों का सहारा लिए हैं या नहीं? अगर लिए हैं, क्या संविधान जो बनी है उस पर हम लोगों का अधिकार नहीं है? अगर अधिकार है तो हमारी 10 सूत्री कार्यक्रमों को जो मैंने प्रधानमंत्री को मैं सौंप रहा हूं, हमारे सारे देश के 30 लाख प्लस निजी शिक्षकों की ओर से हमारे बड़े भाई नरेंद्र मोदी जी को, हम एक छोटे मिनी मोदी की ओर से ये कह रहा हूं कि हमारे शिक्षा नीति, आपकी शिक्षा नीति को चलाया हुआ को मैं दृढ़ संकल्पित हूं कि पूर्ण रूपेण मैं इसे पूरा करूंगा और आपके आत्मनिर्भर सपने को मैं 1 साल में, 1 वर्ष में आपकी दी गई ये वचन, जो कि आपने कहा 2 करोड़, मैं कह रहा हूं कि मैं उसको पूरा करने के लिए हमारी संस्था बिल्कुल तत्पर है। जी सर, जैसे शिक्षा नीति आप कह रहे हैं कि सरकार की जो आप उसमें कुछ बदलाव चाहते हैं, तो किस तरह के बदलाव आप चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को लेकर थोड़ा सा बताएं। मैं यह बताना चाहता हूं कि जो बच्चे बिल्कुल निम्न स्तर का है, हमारी सरकार का कहना है कि एकदम से जंगल, आदिवासी बहुल समाज के बच्चे को हमको शिक्षा स्तर में सुधार लाना है। जो क्या जंगल के बच्चे, देहात के बच्चे, क्या वह पढ़ने में तेज नहीं है?
क्या वह कंपटीशन तैयार करने लायक नहीं है? लेकिन वो करे तो क्या करे, उनके पास 10,000, 20,000, 50,000 महीने की खर्च नहीं है जो कि कोटा भेजेगा, दिल्ली भेजेगा, गुजरात भेजेगा, पंजाब भेजेगा। हमारा ये संगठन का कहना है कि हर जिले में एक स्वेच्छा शुल्क विद्यालय खोला जाएगा। मैंने इसको घोषणा कर दिया हूं कि 745 जिले के में हमारा 700 जिले में एक स्वेच्छा शुल्क विद्यालय खुलेगा, जहां की कोई भी बच्चे, आदिवासी बहुल समाज के एकदम जंगल के बच्चे यह नहीं कहे कि हम कंपटीशन के लिए लालायित हैं। ये पहला मुद्दा है। दूसरा, वही बहुल समाज के जो पिछड़े समाज के बच्चे हैं वह कार्य करना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है। मैं उसी स्वेच्छा शुल्क विद्यालय में 6 महीना, 2 महीना, 8 महीना का ट्रेनिंग देकर, विभागीय ट्रेनिंग देकर, बच्चे की रुचि को देख करके मैं उसे उस विभाग का ट्रेनिंग दे करके मैं उसके गांव में उसका कार्य को उसे कार्य में लिफ्ट करा दूंगा, ताकि वह बच्चे ना कहे कि मैं बेरोजगार हूं। चूंकि विभागीय, जैसे कि एक छोटी सी उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि किसी को मैंने 6 महीना इलेक्ट्रिकल की काम सिखा दिया, तो भारत सरकार ने हर गांव में बिजली की आपूर्ति करने जा रहे हैं। तो क्या हमारे बच्चे जो 6 महीना इलेक्ट्रिकल का वायरिंग करने का, मोटर करने का, पैनल देखने का 440, 220 जब जान रहा है, तो क्या गांव में वह अवश्य जो है उसको 200, 500 का आराम से मिल जाएगा और मान सम्मान भी बढ़ेगा और वह बेरोजगारी भी उनकी दूर होगी। तो सर, कहने का मतलब आपका ये है कि जो सरकार है अगर उनको इतना सपोर्ट करे कि उनको अपने क्षेत्र में वो सुविधा मिल जाए तो वो बाहर क्यों जाए? बाहर क्यों जाए? जी सर, बिल्कुल। तो मेरा कहना एकदम से बिल्कुल, हर जिले में एक स्वेच्छा शुल्क विद्यालय खुलेगा और वहां वही शिक्षक जो कोटा में है, जो हमारे एक जिले से कोटा जाते हैं एक टीचर पढ़ाने के लिए, सैलरी उनकी 50,000 होती है, 60,000 होती है, लेकिन 20,000 उसका लॉजिंग फूडिंग में चला जाता है, बचता है कितना? 40,000। आने जाने में 10,000 तो 30,000, 20,000। अगर 20,000 की नौकरी उनके गृह जिला में ही दिया जाए शिक्षकों को भी, तो वह क्यों बाहर जाएगा? बच्चे के साथ साथ वह और मन लगा करके है ना पढ़ाएगा। घर में है, बाइक से चलाया, पैदल चलाया, किसी गाड़ी से चलाया, तो उनको शिक्षा देने में भी और मन लगेगा, जो कि परिवार के साथ रह रहा है। तो दोनों बच रहा है। एक बच्चे की, एक जो विद्यार्थी है उनकी भी बचत हो रही है, और जो शिक्षक कोटा जा रहे हैं पढ़ाने के लिए, पढ़ लिख करके उनकी भी बचत हो रही है। आर्थिक स्थिति इस तरह से भी मैं कम करने का और इस पर भी सुधार करने का प्रयास कर रहा हूँ। सर, ये तो बात रही शिक्षा नीति की। आपने एक बात और कही थी, आत्मनिर्भर से आप क्या मतलब? आत्मनिर्भर तो योजना तो मोदी सरकार चलाई ही है अभी, लेकिन आप इसमें क्या चाहते हैं? मैं इस पर मैं ये चाहता हूँ, हमारे बड़े भाई नरेंद्र मोदी जी वो चला रहे हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इस संगठन के माध्यम से अगर आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए अगर दिया जाए, तो यह एक विद्वानों की संगठन, इसीलिए सिस्टम से लाकर आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये नहीं है कि भारत सरकार के यहाँ नौकरी ही दिला देना सबको, लेकिन अगर किसी बेरोजगार को 20,000, 15,000, 25,000, 30,000 की कमाने की अगर उनके गृह जिला में ही अगर उपलब्ध करवा दिया जाए, तो क्या इसे आत्मनिर्भर सपना को पूरा करना नहीं समझा जाए? ये हमारा उद्देश्य है कि कोई भी बच्चे बाहर नहीं जाए, अपने ही घर में। आज मैं एक छोटी सी उदाहरण ऐसे अदर कंट्री का नहीं देना चाहता हूं, लेकिन लोग कहते हैं कि चाइना अमीर है, तो चाइना में बच्चे को अभी तो भारत सरकार ने चलाया, मैं उनकी सराहना करता हूं कि वोकेशनल कोर्स, नई शिक्षा नीति 5+3+3+4, जिसमें कि वोकेशनल कोर्स मिलाया गया है। मैं भारत सरकार को स्वागत करता हूं, नमन करता हूं, बड़े भाई को नमन करता हूं कि जो आपने भारत की नई शिक्षा नीति का प्रणाली लागू किया है। मैं
डॉक्टर परमानंद मोदी, आपका छोटे भाई मिनी मोदी का मेरा वादा है, दावा है कि आपके शिक्षा नीति एवं आत्मनिर्भर भारत सपना को पूरा करने हेतु मैं सिस्टम से चल करके आपको वहां तक में सफलता का संकल्प लेता हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद इस विषय में हमसे बात करने के लिए। अगली बार फिर आपसे एक बार दोबारा जुड़ सकेंगे। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर परमानंद मोदी, जिन्होंने जो इप्टा संस्था के संस्थापक थे। इन्होंने अपने विचार रखे, शिक्षा नीति के बारे में बात की, आत्मनिर्भर भारत के बारे में बात की। ऐसे ही एक नए मेहमान के साथ फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आप देखते रहिए हर पल न्यूज। हर पल आपके साथ।